नमस्कार नेपाली मित्रों। तो दोस्तों, आपकी प्रकृति मल्ल एक बार फिर भारतीय मीडिया में आने लग गई है। माफ करना दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, आपकी प्रकृति मल्ल। मुझे कहना चाहिए था कि भारत की प्रकृति मल्ल, और इससे भी अच्छा ये होता कि मैं कहता कि प्राचीन भारत की प्रकृति मल्ल। तो यहाँ प्रकृति से मतलब नहीं है, मल्ल जाति से मतलब है। पहले समाचार सुन लीजिए, फिर मल्ल जाति की भी बात करेंगे। प्रकृति मल्ल 2016 से भारत के कागजों में यानी न्यूज़पेपरों में छप रही है। टीवी 9 भारतवर्ष, आज तक, एनडीटीवी, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हर भारत के बड़े समाचार पत्रों ने प्रकृति मल्ल के बारे में छापा है और न्यूज बनाई है चैनलों ने। तो एक बार फिर इस समय भी कई समाचार पत्रों ने, टीवी चैनलों ने प्रकृति मल्ल की राइटिंग के बारे में बताया है। ध्यान में रखिए, भारत में जितने भी बड़े समाचार पत्र हैं वो उन्होंने प्रकृति मल्ल के बारे में छापा ही छापा है, चाहे वो कोई भी समाचार पत्र हो या कोई भी चैनल हो। बड़े टीवी चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे प्रकृति मल्ल की आप राइटिंग देखेंगे तो कंप्यूटर भी फेल है प्रकृति मल्ल की राइटिंग के सामने। ऐसा लगता है बिल्कुल छपा हुआ हो जैसे, ऐसे लिखती है। अब बात करते हैं मल्ल लोगों के बारे में। दोस्तों, ये मल्ल जो लोग हैं ये भारतीय लोग हैं। अब नेपाली कहेंगे नहीं, मल्ल तो नेपाली लोग हैं। देखिए, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद होते थे, उसके ऊपर एक सम्राट होता था। क्या है कि नेपाल की शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है और वहाँ पे कम्युनिस्ट शिक्षा चल रही है। मैक्स मूलर या कम्युनिस्टों द्वारा लिखी गई इतिहास वहाँ पे बताया जाता है। सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जानते हैं? इनका मतलब होता है, जिस देश में सम्राट होता है वो सम्राट का मतलब होता है 10 लाख गांव, 10 लाख राजा जिसके अंडर में होते हैं। माफ कीजिए, राजा नहीं, 10 लाख गांव जिसके अंडर में होते हैं। तो मल्ल जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक जनपद है। देखिए, 1000 गांव का एक राजा। मल्ल के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। 1000 गांव का एक राजा, 10,000 गांव का एक महाराजा, 1 लाख गांव का एक सम्राट और 10 लाख गांव का एक सम्राट, 10 लाख गांव का एक चक्रवर्ती सम्राट। अब आप कहेंगे नहीं, मल्ल लोग नेपाली थे, लेकिन कहीं से एविडेंस, सबूत ही नहीं मिल रहा है कि मल्ल लोग नेपाली थे। सबूत भी तो मिलना पड़ा कि हाँ भाई मल्ल लोग नेपाली थे। आप महाजनपद देखेंगे, देखिए 16 महाजनपद के ऊपर एक आदमी शासन करता था जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य एक पदवी होती है, ठीक है, जो कि विक्रम सेन के नाम से चली थी। विक्रमादित्य होता है चक्रवर्ती सम्राट, जिसका 10 लाख गांव जिसके कब्जे में होते हैं, या 16 महाजनपद जिसके कब्जे में होते हैं। ये हम 2500 साल पुराना इतिहास बता रहे हैं, 2000 साल का लगभग। आप भारत के किसी भी शास्त्र को, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। और मल्ल जो राजवंश है वो उन्हीं महाजनपदों में आता है। अब वो मल्ल वाली जगह है वो नेपाल में चली गई है। देखिए, काठमांडू वैली और एकदम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो, उन पर भारतीय शासकों का शासन नहीं रहा, कारण वहाँ उस समय जनसंख्या नहीं थी। आज नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है और 2000 साल पहले नेपाल के उन क्षेत्रों की जनसंख्या 3 लाख 4 लाख भी नहीं थी। कौन क्षेत्र? जहां जो क्षेत्र महाजनपद में नहीं आते थे, जो क्षेत्र भारत के महाजनपद में नहीं आते थे। काठमांडू वैली भारत के महाजनपदों का हिस्सा नहीं था। गोरखा और लमजुंग आदि जो सनकोआ सांबा ऊपर वाले जो एरिया है, ये महाजनपदों का हिस्सा नहीं थे, कारण वहां पे जनसंख्या ही नहीं थी, बहुत कम लोग रहते थे। लेकिन मल्ल वंश जो है वो महाजनपद का हिस्सा था, इसलिए मल्ल जो लोग हैं वो कौन है? प्राचीन भारतीय लोग हैं। लिच्छवी प्राचीन भारतीय लोग। नेपाल में पहला राजवंश शासन करने वाला गोपाल वंश, वो भी भारतीय लोग। तो राजा है, उसको महाराजा के अंडर रहना पड़ता था, महाराजा को सम्राट के अंदर रहना पड़ता था, सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में रहना पड़ता था। ये थी प्राचीन भारत की व्यवस्था। अब नेपाल में कहते हैं कि भारत में बहुत सारे राजा थे। अरे तो राजा तो मंत्री तो थे ही थे। राजा का मतलब क्या होता है? एक मुख्यमंत्री समझ लीजिए, एक जगह को चलाने वाला।
रहना तो उसको महाराजा के अंडर में है, और पूरा का पूरा एरिया रहता है सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में, जिसे एम्पायर कहते हैं। तो नेपाल किंगडम था, भारत एम्पायर था, साम्राज्य। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर देखा है, सुना है आपने, विष्णु का मंदिर है। वहां तक कैसे पहुंच गया विष्णु का मंदिर? वो इसलिए पहुंचा कि कंबोडिया के जो राजा थे वो भी सम्राट, भारत के चक्रवर्ती सम्राटों को टैक्स देते थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब ही यही होता है कि छोटे छोटे जो जगह है वहां पे एक राजा को नियुक्त कर देना और वहां से टैक्स लेना। ये व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। अब सोच लिए कितना बड़ा साम्राज्य था भारत का, कि जो कंबोडिया से भी टैक्स आता था, इंडोनेशिया से टैक्स आता था, सिंगापुर से टैक्स आता था। सिंगापुर का मतलब सिंहपुर। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं। भारतीय इतिहास पढ़िए, यूनान का इतिहास पढ़िए, चाइना का इतिहास पढ़िए, जापान का पढ़िए, तब आपको भारतीय साम्राज्य और विक्रमादित्य के बारे में पता लगेगा। नेपाली इतिहास पढ़ेंगे तो वो तो जंग बहादुर राणा ने पैसा देके लिखवाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपाल के जो लोग हैं वो भी ये कह चुके हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले सोशल मीडिया नेपाल में चर्चा होती थी कि नेपाल का इतिहास जंग बहादुर राणा ने पैसा देके लिखवाया है, और सम्राटों के बारे में लिखवाया ही नहीं। नेपाल के उसमें इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट के बारे में लिखा ही नहीं। तो नेपालियों को पता ही नहीं कि चक्रवर्ती सम्राट होते क्या हैं। चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में छोटे छोटे राजा होते हैं। अब इतना बहस करके कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, मल्ल जो लोग होते हैं वो भारतीय होते हैं। अब आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपकी नब्ज दबा दी। क्योंकि भाई मैं भी वीडियो बना रहा हूँ नेपाल पे बहुत साल से, मुझे पता है ना कि आपकी कौन सी जगह दबानी है कि आपको गुस्सा आ जाए। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, एक बार भारत का इतिहास भी पढ़ लीजिए। भारत का इतिहास एक बार पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े एजुकेटेड बन जाएंगे, क्योंकि भारत का इतिहास इतना बड़ा है, आपकी कल्पनाओं से भी बड़ा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। नेपाल में प्रेम कैदी और कुछ गधे लोग बोलते हैं भारत का क्या इतिहास है। भारत का इतिहास तो इतना बड़ा है कि आप यदि भारत का इतिहास पढ़ लेंगे तो पूरी दुनिया का इतिहास उसमें आ जाएगा। तो जो कुछ भी है, कहने का मतलब है, प्रकृति मल जो है वो भले ही अब नेपाल में चली गई, लेकिन मल जो लोग हैं वो भारतीय लोग हैं। अब आपको हो सकता है गुस्सा आए, क्योंकि आपका कहना है भारत कहता है बुद्ध भी हमारा, काठमांडू पशुपतिनाथ भी हमारा, जनकपुर भी हमारा। कुछ दिन में तो भारतीय लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट भी हमारा, और आने वाले समय में लोग कह देंगे नेपाल भी हमारा। ये तो खैर अभी भी बोलते हैं लोग, लेकिन ध्यान में रखिए हमारा बोलने का मतलब वो प्रेम से संबंध है, ठीक है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। वो तो कम्युनिस्टों ने आपको भड़का दिया कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, इसीलिए कहता है कि हम नेपाल को एक स्टेट जैसा समझते हैं, नेपाल को अपना हिस्सा मानते हैं। भारतीय लोग ये जो कहते हैं वो प्यार से कहते हैं, अपने भाई के लिए कहते हैं। ऐसा शब्द भारतीय लोग क्यों कहते हैं? नेपाल को भाई रूप में मानते हैं, इसलिए। नेपाल को कब्जा करना ये बिल्कुल नहीं, ये आपकी धारणा सोच गलत है। धन्यवाद।